हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक। इस वीडियो में आपको पहला बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इंटीजर होता क्या है। सारे के सारे नंबर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इवन नंबर जिसे आप हिंदी में सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या, जितने टाइप के नंबर आपको दिक्कत है बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको सिर्फ नंबर बताऊंगा। इसके बाद सारे के सारे जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको इस वीडियो में धीरे धीरे करके कंप्लीट करता चलूंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा सवाल पूछा जाएगा बच्चों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हिंदी में लिखा जाता है भाई बच्चों प्राकृतिक लिखा जाता है, कहीं पर प्राकृतिक भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, वैसी संख्या जिसे आप गिन सकते हैं। इंग्लिश में कहें बच्चों कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल, यानी बच्चों जो भी संख्या काउंट कर सकते जिसे गिन सकते हैं वो क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 सारे के सारे क्या है, जहां तक आप अनंत तक गिन सकते हैं तो अनंत तक सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चों हमारा पूर्ण संख्या जिसे आप क्या कहते हैं, होल नंबर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है बच्चों, जीरो शुरू होती है। ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, याद रखिएगा ये बात। तो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद देखिए बच्चों याद रखिएगा, एक ऋणात्मक संख्याएं होती है, एक धनात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब भी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर, यानी बच्चों जिसमें क्या लगेगा, ऋणात्मक का चिन्ह लगे, यानी माइनस का जिसमें साइन रहा लग जाता है उसी क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। जैसे -1 -2 -3 -4 देखिए लिखा हुआ है। अगला बच्चों याद रखिएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या मतलब क्या होगी आपके होल नंबर। होल नंबर ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक क्या बना, संग्रह, जो क्या कहलाती हैं आपके पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यानी याद रखिएगा बच्चों जितनी सारी संख्याएं हैं, ठीक है, माइनस हो प्लस हो, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक जो सारी संख्याएं, ठीक है, माइनस प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों, पूर्णांक है। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आप अनंत तक चले जाए, सारे के सारे क्या है बच्चों, ये है आपके पूर्णांक है। ओके, अब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इवन नंबर आपने जरूर बचपन में पढ़ा होगा कि इवन नंबर बच्चों हम किसे कहते हैं। इवन नंबर का आप हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है बच्चों जो 2 से क्या होती है, विभाजित, इसलिए लिखे परिभाषा में लिखा हुआ है कि 2 से विभाजित को क्या कहते हैं बच्चों, इवन नंबर कहते हैं। यानी देखिए कहीं आपको मिलेगा 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, ये सारी के सारे बच्चों क्या 2 से विभाजित होते हैं, यानी क्या यह होगा, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इवन नंबर। याद रखिए बच्चों, आपको कोई भी संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या बताना है, आप सिर्फ लास्ट के अंक को देखिएगा तो पता चल जाए। जैसे बच्चों कहीं मिलेगा आपको 542, ठीक है, यानी 542, आपको लास्ट अंक यानी लास्ट जो डिजिट आपको उससे मतलब है। ठीक है, 2 आप बताइए, 2 से विभाजित है कि नहीं विभाजित, हाँ विभाजित, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये खुद एक इवन नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं बच्चों, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो वैसी संख्या है बच्चों जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से विभाजित होगा बच्चों उसे सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं बच्चों 1 3 5 7 9 11, आगे अब भी बढ़ सकते हैं बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण याद रखिएगा बच्चों, कोई भी आप संख्या कितनी भी बड़ी ले लीजिए, 5 अंकों की 6 अंकों, उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए ये लिख सकते हैं, ठीक है, 4331। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमें सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। ठीक है, अंतिम जो अंक है वो दिखना है आपको। तो देखिए बच्चों ये क्या है, 1 है। 1 क्या 2 से विभाजित होता है, तो बच्चों नहीं होता, यानी क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा था ऑड नंबर। ऑड नंबर बच्चों जो 2 से विभाजित होता है, क्या जो 2 से विभाजित नहीं होता बच्चों वो ऑड नंबर है। जो 2 से विभाजित होता है बच्चों वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पूर्णांक क्या है, वैसी संख्या है बच्चों जो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, जिसपे बच्चों जिस टाइप का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों 0 भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन 0 में ना ही भैया वो 0 नहीं बच्चों, वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ना ही बच्चों वो ऋणात्मक, क्योंकि 0 में बच्चों कोई भी चिन्ह नहीं होता, ना माइनस का ना प्लस का। ठीक है, इसके बाद बच्चों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है बच्चों क्या होती है, जो 0 शुरू होते हैं अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, जो 1 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमारा अगला जो नंबर है बच्चों वो है प्राइम नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या है। तो देखिए बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। तो बच्चों वैसी संख्याएं जो क्या होते हैं, जो खुद से भी विभाजित हो और 1 से विभाजित, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण बच्चों आप 2 लिखिएगा,
3 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 11 लिखिएगा। आप में से बहुत बच्चों में सवाल होगा कि हमने 1 क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों देखिए, सिर्फ 1 क्या होता है बच्चों, 1 से विभाजित हो, वो खुद से विभाजित होता है 1 से भी। हमें कम से कम बच्चों इसके 2 गुणनखंड चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसके 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। इसलिए बच्चों हम 1 को नहीं लिखते हैं और स्टार्टिंग किससे करते हैं बच्चों, 2 से करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, सबसे सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो 2 है, याद रखिएगा। लेकिन वही पूछा जाएगा बच्चों आपसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो क्या है बच्चों, 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात बच्चों क्वेश्चन पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा कॉम्पोजिट नंबर, जिसे बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वैसी संख्याएं बच्चों जो दो से अधिक संख्याओं से क्या विभाजित हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। जैसे बच्चों उदाहरण देख पा रहे हो, 4 से 6 है, 8 है, 9 है बच्चों, 11 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए बच्चों, 10 कर लीजिएगा, ठीक है। 11 क्या है बच्चों, एक आपका वो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 4 बच्चों हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए बच्चों इसके पीछे वजह है बच्चों कि 4 क्या होता है बच्चों, याद रखिए 4 किसके किसके बच्चों पहाड़े में आता है बच्चों। आप 1 के टेबल में भी बच्चों आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी बच्चों ये कट जाता है, ठीक है। यानी बच्चों ये सारे के सारे क्या है, इसके गुणनखंड है। इसलिए बच्चों मैंने लिखा था वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से क्या विभाजित हो, 1 से विभाजित हो सकता है बच्चों, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी। इसलिए बच्चों जो 4 है हमारा वो क्या है बच्चों, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 10 कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो बच्चों ये थे जितने भी आपके इंटीजर में जितने भी नंबर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर मैंने को समझा दिया। अब बच्चों अब चैप्टर में स्टार्ट करूंगा एक एक करके, ठीक है। एक एक करके जो आपको एक्सरसाइज एंड प्रश्नावली है वो मैं आपको शुरुआत कर दूंगा कि आप कैसे करें हल करिए, कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है, किस तरह आराम से चुटकी में आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो पे।